नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ आयुष सर। आज की इस वीडियो में हम भूगोल के विषय में पढ़ने वाले हैं, यानी कि भूगोल के समान परिचय के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेथास्थनीज एक ग्रीक विद्वान ने किया था। जो हमारा भूगोल है, भूगोल को हम इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। तो जो जियोग्राफी है यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, और इसको एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है, और जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, और इसको साथ में रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। फिर इसके आगे हम बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भूगोल किसे कहते हैं, तो आप यही बताएंगे पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। फिर बात करते हैं भूगोल के जनक। तो भूगोल के जनक कौन हैं? तो भूगोल के जनक हैं हिकेटियस, और इनकी जो पुस्तक है जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम इन्होंने भौगोलिक तथ्यों का क्रमबद्ध समावेश किया था। फिर बात करते हैं वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? तो जर्मन अलेक्जेंडर वान हमबोल्ड हैं वर्तमान या आधुनिक भूगोल के जनक। इन्होंने ही सर्वप्रथम कॉस्मॉस की खोज अपनी एक पुस्तक लिखी थी। फिर बात करते हैं व्यवस्थित भूगोल के जनक। तो व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेथास्थनीज हैं, जो भूगोल शब्द का प्रयोग यानी कि जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर हम थोड़ा बात कर लेते हैं भूगोल की। तो भूगोल को पढ़ने के लिए हमें दो बातों की ज़रूरत होती है। पहला होता है मैप और दूसरा होता है ग्लोब। तो जो मैप है उसके खोजकर्ता अगर आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं अनेक्जी मेंडर। और आपसे अगर पूछते हैं ग्लोब के खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता हैं मार्टिन वैहम। भूगोल को पढ़ने के लिए दो बातों की ज़रूरत होती है। एक होता है मैप और दूसरा होता है ग्लोब। तो मैप के आविष्कार खोजकर्ता हैं अनेक्जीमेंडर और ग्लोब के खोजकर्ता हैं मार्टिन वैहम। फिर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। और जो मैप है, मैप का कॉन्सेप्ट भारत में किसने लेकर आया? तो अरबी लोगों ने लेकर आया था भारत में मैप का कॉन्सेप्ट। फिर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे पहला मानचित्र यानी कि मैप, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैप, किसने बनाया? तो 1752 में एनबिले ने बनाया था। भारत का सबसे पहला मानचित्र यानी कि मैप 1752 में एनबिले ने बनाया था। और विश्व मानचित्र पर
विश्व मानचित्र, मानचित्र को हम लिख देते हैं मैप, इंग्लिश में कहते हैं। विश्व मानचित्र पर टालमी ने दर्शाया था, टालमी ने दर्शाया था, पहली बार दर्शाया था। भारत का सबसे पहला मानचित्र 1752 में एनबिले ने बनाया था और विश्व मानचित्र पर पहली बार टालमी ने दर्शाया था। और भूगोल को अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचार धाराएं हैं, एक तो है संभववाद और दूसरी है निश्चयवाद। दूसरी क्या है? दूसरी है निश्चयवाद। तो संभववाद के अंतर्गत आता है कि इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल डिलावाल्स फॉर फेब्रे। और निश्चयवाद के अंतर्गत आता है, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर रेटजेल, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एनल सेम्पुल और हंटिंगटन। आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। और वीडियो के संबंध में अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।